हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक यूजर ने कमेंट किया था। उनका नाम है सुजीत कुमार गुप्ता। सुजीत कुमार गुप्ता ने कमेंट किया कि सर, पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4, 6, 8 व 12 में सज़ा का क्या प्रावधान है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर पूरा डिटेल में टॉपिक पर इस पर अध्ययन करेंगे कि पॉक्सो एक्ट के जो एक सेक्शन है 4 कितने इम्पोर्टेंट है और इनमें सज़ा का क्या प्रावधान किया गया है। पॉक्सो का टोटल निचोड़ सेक्शन है। चलिए इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा। देखिए दोस्तों, ये जो सेक्शन है पॉक्सो एक्ट का 4, 6, 8, 12, यह लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। तो इस पे हम आज डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या इसका प्रावधान है और सज़ा का क्या प्रावधान है, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4 देखिए, प्रवेश लैंगिक हमला, प्रवेश लैंगिक हमला। सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर प्रवेश लैंगिक हमला करता है तो उसको सेक्शन 4 के तहत दंडित किया जाएगा। अब हमको समझना है कि प्रवेश लैंगिक हमला क्या होता है। सेक्शन 4 तो हमने जान लिया कि यह कहता है, लेकिन इसका मतलब क्या है। तो प्रवेश लैंगिक हमला का मतलब है किसी व्यक्ति के सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना होता है, यौन संबंध बनाना होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है प्रवेश लैंगिक हमला में कि किसी व्यक्ति के, तो व्यक्ति में आप समझ रहे होंगे व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है। व्यक्ति की परिभाषा में नर और नारी दोनों को डिफाइन किया गया है। चाहे नर हो चाहे नारी हो, वो व्यक्ति की परिभाषा में आता है। लेकिन दरअसल हम लोग पॉक्सो एक्ट पढ़ रहे हैं और पॉक्सो एक्ट जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर लगता है। यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर कोई लैंगिक हमला होता है तब पॉक्सो एक्ट लगता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है व्यक्ति। व्यक्ति में चाहे बच्चा हो सकता है या बच्ची, यानी लड़की और लड़का जो कि उम्र 18 साल से कम होगी, उनके ऊपर लागू होता है। अब इनके ऊपर 18 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्चियों के ऊपर अगर कोई प्रवेश लैंगिक हमला करता है, यानी उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, यौन संबंध बनाता है, तब वह सेक्शन 4 के तहत दंडित किया जाता है। आज आशा करते हैं कि आपको सेक्शन 4 प्रवेश लैंगिक हमला स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए, अब इसमें सज़ा की बात करें कि इसमें सज़ा का क्या प्रावधान है। तो सज़ा की अगर बात करेंगे हम, प्रवेश लैंगिक हमला, इसमें दोस्तों 10 साल तक की सज़ा है। 10 साल तक की सज़ा है। अगर मामला गंभीर हो जाता है तो फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है और साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जहां पर आजीवन कारावास या 10 साल तक का मामला आ गया तो समझ लीजिए कि इसमें जमानत नहीं होगी, यानी कि अजमानती हो गया। और आप लोग जानते हैं कि इसका ट्रायल जो है पॉक्सो एक्ट का विशेष कोर्ट पॉक्सो कोर्ट होती है, उसके अंतर्गत इसका ट्रायल पॉक्सो मामलों का होता है। अब देखिए, जो प्रवेश लैंगिक हमला है यह किसी भी स्थान पर हो सकता है। सार्वजनिक भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, यानी घर के अंदर भी प्रवेश लैंगिक हमला हो सकता है, घर की बात समझ रहे होंगे, रिश्तेदार वगैरह। तो आशा करते हैं 4 आपको स्पष्ट हो गया। अब हम सेक्शन 6 की तरफ चलते हैं। 6 पॉक्सो एक्ट। अब देखिए, सेक्शन 4 कहता है गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला। गुरुतर प्रवेश
लैंगिक हमला। गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला की जब बात आएगी तो अब इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझिए मतलब क्या है। हमने तो प्रवेश लैंगिक हमले का मतलब समझ लिया कि किसी बच्चे बच्ची के साथ उसकी सहमति के बिना संबंध बनाना। उसके आगे हो गया गुरुतर। इसका मतलब होता है कि उस बच्चे को निवस्त्र कर देना, निवस्त्र कर देना या नग्न कर देना। चीरहरण समझ लीजिए, मैंने बच्चे को आप नंगा कर देते हैं, चीर उसका वस्त्र निकाल देते हैं, तब वह सेक्शन 6 के तहत दोषी होता है। और ऐसे व्यक्तियों को गंभीर अपराध होता है। सज़ा की बात करेंगे तो 20 साल की सज़ा है या फिर इसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला की बात करता है, जिसमें किसी बच्चे को निर्वस्त्र कर दिया जाता है, उसको 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आशा करते हैं कि सेक्शन 6 भी आपको याद हो गया होगा। अब चलिए सेक्शन 8 की तरफ चलेंगे हम, पॉक्सो एक्ट। अब इसको जरा देख लीजिए, यह क्या कहता है। यह दोस्तों बात करता है लैंगिक हमले की, लैंगिक हमला। देखिए हम लोग प्रवेश लैंगिक हमला पढ़े हैं, गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला पढ़े हैं। अब लैंगिक हमला को जानेंगे कि लैंगिक हमला क्या होता है। देखिए किसी बच्चे की, शब्द अटपटा लगेगा लेकिन मजबूरी है आपको बताना, किसी बच्चे के लैंगिक हमले का मतलब है उसके गुदा, योनि या किसी भी जगह पर छेड़ना, किसी भी उसके गुदा, योनि या अन्य ऐसी जगहों पर छूना, काम उत्तेजित करना जिससे उसे काम उत्तेजना पैदा होती हो। तो अगर गलत आशय से हम उसको छूते हैं, टच करते हैं, उसके स्तन को टच करते हैं, तब वह लैंगिक हमला कहलाता है, लैंगिक हमला कहलाता है। और यह पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 8 के अंतर्गत बताया गया है। और इसके लिए सज़ा की बात की गई है तो 3 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सेक्शन 12 पॉक्सो एक्ट। अब यह क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। यह बात करता है लैंगिक उत्पीड़न का, लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हमला में आप समझ लिए हैं, अब लैंगिक उत्पीड़न भी जरा देख लीजिए। देखिए यौन क्रियाओं में अगर किसी बच्चे के साथ यौन क्रियाओं में किसी भी तरह का छूना या टच करना या उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास करना या प्रयास सफल हो जाना, इस तरह के मामले आते हैं सेक्शन 12 के तहत। लैंगिक उत्पीड़न कहता है कि यौन क्रियाओं के लिए जबरन उसके शरीर को टच करना या यौन क्रिया के लिए उत्प्रेरित करना, प्रयास करना या वह सब कृत्य कर लेना जो कि गलत कृत्य होता है, लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। और इसमें भी दोस्तों 3 साल की सज़ा, 3 साल प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको मामला समझ में आ गया होगा। जो मैं समझाना चाहता था, सुजीत कुमार गुप्ता जो कमेंट किए थे, और आप लोग समझ लिए होंगे कि पॉक्सो एक्ट 4, 6, 8, 12 क्या कहता है। यह अजमानती अपराध दो, इसमें सज़ा की जो बात आप कर रहे थे कितनी सज़ा होगी, तो जान लिए प्रवेश लैंगिक हमला में 10 साल से आजीवन कारावास हो सकता है। अगर सेक्शन 6 की बात करें गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला में तो 20 साल से आजीवन कारावास हो सकता है। अगर पॉक्सो एक्ट 8 कहते हैं लैंगिक हमला, जो 3 से 5 साल तक हो सकता है। और सेक्शन 12 पॉक्सो एक्ट लैंगिक उत्पीड़न की बात करता है, जिसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।